हर चीज, हर वो फालतू चीज देखता हूँ जो सब देखते हैं, जैसे लाइक शॉर्ट्स। हाँ हेलो सर, हमारा नाम सौरभ शर्मा है और हम हिस्ट्री के बैकग्राउंड के नहीं है। हम यहाँ पढ़ते हैं BHU के 3rd ईयर हिंदी ऑनर्स। तो ठीक है। सौरभ ये बताइए कि आपने ये सोच लिया कि ठीक है हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं मैंने कुछ कुछ किताबें भी पढ़ रखी है, लेकिन सिलेबस देखना कितना जरूरी था आपके लिए? क्योंकि आपने खुद बोला कि मुझे ये पता चला कि मैं ज्यादा पढ़ लेता हूं, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता चलेगा कि मैं कम पढ़ता हूं, तो ये सिलेबस जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहता था। तो मुझे सिलेबस देखना प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। तो फिर मैंने फरवरी में आपके प्लेटफॉर्म को रेगुलर देखना स्टार्ट किया। ओके। फिर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली। अच्छा, शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था। एक इंटरेस्टिंग बात आपने बोली थी कि मैंने 2 दिन में उपिंदर सिंह खत्म कर दिया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि पहली बार नहीं था उपिंदर हाँ, सिंह, फिर भी पहली बार में आपने 5 दिन में खत्म किया था। चलिए बाद में खा लीजिएगा। बहुत बढ़िया, लाइए मैं भी सौरभ को खिला देता हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले लगभग 4 से 5 महीनों से YouTube पर टेस्ट सीरीज में, प्रहार बैच में पूरी तरह से टीम लग करके आप सभी लोगों के लिए कंटेंट जुटाना, उसे डिलीवर करना, टेस्ट बनाना और उसे परोसना, ये सब चीजें केवल इसी वक्त के लिए हो रहा था कि एक बच्चा कोई हमारे साथ खड़ा हो जो ये कह सके कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि मैं आप लोगों को प्राउड फील करा रहा हूं। और वही प्राउड फील कराने के लिए सौरभ शर्मा हमारे साथ आज मौजूद हैं। और ये सौरभ जो है वो 236 नंबर, आई थिंक कि वन ऑफ द टॉपर्स का ये मार्क्स है। और इस मार्क्स के बदौलत ये JNU में जा रहे हैं, बल्कि JNU के रैंकर्स भी बनेंगे। तो इनसे हम आज इनकी पूरी जर्नी जानने वाले हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी की, द हिस्टोरिका के साथ कैसा इनका सफर रहा, साथ ही साथ एक टॉपर बनने के लिए क्या माइंडसेट की जरूरत होती है। मैं जब अभी पहले इनसे बात कर रहा था तो ये समझ में आया मुझे कि एक जो है वो ललक होनी चाहिए आपको। बस वो नहीं ढूंढना है कि मुझे कौन सी एक किताब है जो मैं पढ़ के इससे टॉपर बन सकता हूं। सौरभ में ये चीज है कि ये कई सारी किताबें पढ़ चुके हैं। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, मैं सौरभ से ही जानूंगा। सौरभ, एक छोटा सा परिचय अपना हमारे दर्शकों को दीजिए। हेलो सर, हमारा नाम सौरभ शर्मा है और हम हिस्ट्री के बैकग्राउंड के नहीं है। हम यहाँ पढ़ते हैं BHU के 3rd ईयर हिंदी ऑनर्स में। तो फिर ये चीज काफी है सारे BA ऑनर्स हिस्ट्री वालों के। हाँ, हाँ बताइए। मतलब मेरा कभी हिस्ट्री से वैसा नाता नहीं रहा। जैसे हम लोग 3 साल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट मेरे अंदर मतलब बचपन से था कि थोड़ा हिस्ट्री में अलग था। तो मेरे लिए यह था कि हम डिफरेंट चीजें बुक पढ़ते थे। मैंने NCERT पढ़ी है। NCERT पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, क्योंकि स्कूल में जैसा पढ़ाते हैं बहुतों का मन उचट जाता है। फ्रेम में थोड़ा सा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्कूल में जैसा पढ़ाते हैं बहुतों का मन उचट जाता है हिस्ट्री पढ़ने का। बिल्कुल। बट मैं खुद से पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। 9th की हिस्ट्री बेस्ट। ओके। तो उसके बाद मैं तो फिर मैं कॉलेज में आया तो उस समय थोड़ा लिटरेचर के प्रति लगाव था। ठीक है। तो मैं हिस्ट्री तो मैं हिंदी ले लिया, जर्मन हिंदी। तो इस समय मेरा हिंदी है 3rd ईयर ऑनर्स। तो फिर जैसे जैसे मैं 3rd ईयर में आया तो हमको लगा कि मुझे आगे क्या पढ़ना है। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि हिस्ट्री वो ऑप्शन है जिसको मैं सच में करना चाहता था। ओके। तो फिर लगभग हिस्ट्री तो मैं ऐसे पढ़ता ही था। दिसंबर तक मैंने सोच लिया था कि आगे 2-3 महीने पूरी तरह से हिस्ट्री पे देने हैं। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। देन उस समय तक था कि मैं किताबों को पढ़ता था, बहुत सारी किताबें। फिर जब एक बार मैंने सिलेबस देखा तो समझ में आया कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ। ओके। जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे मैंने दिसंबर बीता, जनवरी बीती। फिर मुझे मतलब YouTube से मैं लेक्चर भी देता था, तो मुझे फिर आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। तो फिर मैंने फरवरी में आपके प्लेटफॉर्म को रेगुलर देखना स्टार्ट किया। ओके। फिर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली। अच्छा। शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था। ओके। मैं टेस्ट सीरीज को तो कहूँगा कि अच्छी है, बट उससे ज़्यादा था कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लाइक जरूरत इतनी है कर इतना लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो वो टेस्ट सीरीज का मटेरियल मेरे लिए शायद टर्निंग पॉइंट रहा, जिसने मेरे मतलब 40 से 50 नंबर के बीच का अंतर लाया। नाइस। वो जो बुक थी, ई बुक जो हमने बुक थी, हाँ। और कुछ एक्स्ट्रा बुक थी, क्वेश्चन उस चीज़ से शायद मेरा अंतर 40-50 नंबर का रहा है। बड़े में मतलब मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ। ओके। सौरभ, ये बताइए कि आपने जो पहली चीज जैसे सोची कि ठीक है
मैं अब हिंदी से शिफ्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री की तरफ, तो क्या आपने किसी से सुझाव लिया कि मुझे जो है वो इनसे बात करनी चाहिए, या फिर अपने अंतरात्मा से पूछा आपने, या फिर हिंदी का सिलेबस भी देखा, हिस्ट्री का सिलेबस देखा, हिस्ट्री वाला इजी लगा? क्या था वो शुरुआती जो इंस्टिंक्ट क्या था आपका? ऑनेस्टली बोलना है। हाँ हाँ बिल्कुल ऑनेस्टली बोल सकते हैं। ऐसे तो मैं किसी को सुनता नहीं हूँ समझ। तो हिंदी मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे लेना था लाइक कि मुझे थोड़ा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने थे, उस समय नंबर ठीक आए थे, सर्कमस्टेंसेस बने कि मुझे हिंदी मिला, 3 साल हिंदी एंजॉय किया, अच्छा लगा, काफ़ी लिटरेचर पढ़ा। लेकिन मुझे मतलब हिस्ट्री से था कि मुझे मतलब पढ़ना है, लाइक हमेशा रहता था कि हिस्ट्री पढ़ूँ। देन फिर मौका मिला। शुरुआत कैसे हुई वो बताइए, मतलब शुरुआत तो बचपन से, शुरुआत बचपन। नहीं यहाँ इस बार जो प्रिपरेशन का एमए के लिए का प्रिपरेशन का था कि मुझे 2 सब्जेक्ट बहुत पसंद है, फिलोसफी और हिस्ट्री। तो फिलोसफी मुझे पढ़ना अभी मतलब ऐसे पसंद नहीं रहा है कि मैं टीचर्स के तौर पे पढूं, लाइक मुझे फिलोसफी पढ़ना था लाइक स्टूडेंट के तौर पे, नॉलेज मुझे गेन करना, नंबर के लिए मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन हिस्ट्री का था कि हिस्ट्री मुझे लगता था मुझे कुछ करना है। हिस्ट्री का था कि यार अकेले नहीं कर सकते, लाइक टीचर्स आपको चाहिए, मतलब आप अकेले पढ़ नहीं सकते, लाइक हम पढ़ लेंगे कुछ भी कर लेंगे, जब तक आपके ऊपर किसी अच्छे टीचर्स का हाथ नहीं रहेगा जो आपको गाइड करेंगे। तो उसके लिए था कि मुझे एमए में हिस्ट्री करना है। हिंदी का लिटरेचर था बट हिस्ट्री का सब बचपन से लगा था। परफेक्ट, तो ठीक है। सौरभ ये बताइए कि आपने ये सोच लिया कि ठीक है हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं मैंने कुछ किताबें भी पढ़ रखी है, लेकिन सिलेबस देखना कितना जरूरी था आपके लिए? क्योंकि आपने खुद बोला कि मुझे ये पता चला कि मैं ज्यादा पढ़ लेता हूं, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता चलेगा कि मैं कम पढ़ता हूं, तो ये सिलेबस जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा शुरू में? सिलेबस देखना तो शायद सबको सबसे पहले जरूरी है। एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड हो, उसमें सिलेबस के तौर पे हर एक पॉइंट मार्क्स कर लेना चाहिए स्टार्ट में। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं या फिर इनकी जरूरत नहीं है, या फिर वो आते नहीं ज्यादा, मतलब रहते हैं डिमांडिंग में नहीं रहते, लेकिन हम लोग बहुत चीज पढ़ लेते हैं। हम लोग या फिर किसी चीज में रुचि आ गई और वही चीज ज्यादा पढ़ रहे हैं, जैसे किसी को मॉडर्न अच्छा लगता है, मॉडर्न बस पढ़े जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और एंशिएंट मेडिवल वो घास खा रहा है पीछे, घास खा रहा है, जबकि आपका सिलेक्शन तीनों पढ़ने से होने वाला। तो ये है कि फिर मैंने सिलेबस देखा था जनवरी तक लगभग, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार अपने से तो नहीं होगा। फिर मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे, फिर आपके प्लेटफॉर्म पे आया, देन उसके बाद मैंने लगभग जो आपके मतलब एमसीक्यू की जो सीरीज थी उसको लगभग मैंने सबसे ज्यादा देखा है। उस चीज को मतलब मैंने दिन के 10-15-20 वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि मुझे लगा था कि पेपर बहुत जल्दी होगा, तो मैंने बहुत देखे। फिर बाद में नहीं पता चला, अच्छा पेपर में टाइम 1 महीना बचा। फिर मैंने थोड़ा सा चिल किया, फिर जो ई बुक थी आपकी और जो एक्स्ट्रा बुक्स क्वेश्चन, फिर मैंने उसकी तरफ गौर किया, लेक्चर्स कम किए और जितना हो सका टाइम खुद पे दिया। अमेजिंग, जितना हो सके मैं खुद से पढ़ूं। अमेजिंग। अच्छा सौरभ ये बताइए कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, खुद को ओवरबर्डन कर लेते हैं इंफॉर्मेशन से और नॉलेज, और कई बार ऐसा होता है कि हम रिवीजन का अभाव कर देते हैं, कि हम पुरानी चीजें जो हैं वो खोती जा रहे हैं और नए के पीछे भागते जा रहे हैं। तो आप रिवीजन कैसे करते थे और कितना जरूरी होता है रिवीजन? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का 2 तरीका होता है, कि मतलब मेरे हिसाब से कि हम लोग जितना सिलेबस है उतना तो गेन करें, लाइक हम लोग अपने में हर दिन कुछ नया गेन कर रहे हैं। परफेक्ट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जितना गेन कर चुके उसको लूज ना करें, क्योंकि हम लोग जितना अगर हम लोग 4 चीज सीख रहे हैं, 2 चीज भूल रहे हैं, तो हम लोग 33 to 40% लूज कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर हफ्ते या कुछ दिनों के लिए कुछ दिन बाद हम लोग उस 1-2 घंटा टाइम दे कि हम लोग पहले क्या पढ़े हैं। नहीं तो हम लोग अगर बस पढ़ते, तो सिलेबस जेब में रखी चीज तो है नहीं कि 1 महीना में खत्म हो जाएगी, 1 महीना में खत्म होती नहीं, 2 महीना लग ही जाता है। फिर अगर बस 2 महीने अगर हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे तो रिवीजन क्या ही करेंगे। तो हम लोग हमेशा टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि हम लोग जितना लगभग कैरी कर चुके हैं उसको लूज ना करें। क्योंकि अच्छा रिवीजन का आपका तरीका क्या था सर? मेरा रिवीजन का तरीका यही था कि लाइक मैं मतलब कैसे मैं बताऊं, मतलब मेरा तो मतलब आपने नोट्स बनाया? मैं नोट्स नहीं बनाता। नोट्स नहीं बनाते थे तो आप वो बुक्स दोबारा पढ़ते थे? नहीं, जैसे मेरे पास जो बुक्स थे, हाँ, मैं नोट्स बिल्कुल नहीं, मैं फ्रैंकली मैं नोट्स नहीं बनाता। हाँ, जो बनाता हूँ कभी नहीं पढ़ता। ठीक है। जितने बनाए वो फेंके होंगे। ठीक है। मैं बुक्स लेता हूँ, हाँ, डिफरेंट बुक्स लेता हूँ और एक स्टैंडर्ड बुक लेता हूँ। हाँ, जैसे आपकी जो ई बुक थी वो मेरे लिए डिफरेंट बुक नहीं थी, वो स्टैंडर्ड बुक थी, क्योंकि मुझे लगा कि इसके अंदर वो चीज़ है जो आएगा। बिल्कुल।
अब मुझे हर जगह नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो मैंने डिफरेंट बुक का जो वो डेटा है जो उसमें नहीं है वो उसमें उसी जगह ऐड कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि मुझे 10 बुक नहीं खोलनी है पेपर से 10 दिन पहले, तो मैं एक स्टैंडर्ड बुक बनाता हूँ, बाकी उससे सप्लीमेंट्री बुक बनाता हूँ। ये मेरा तरीका है, मैं उसमें जो चीज़ है उसको ऐड करते जाता हूँ, ताकि मुझे अगर किसी एक टॉपिक को मुझे पढ़ना है तो मुझे सब वहीं मिल जाए, मुझे उससे मतलब 2 किताबें नहीं खोलनी पड़े। अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, इसी एक चैप्टर में सब क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया। सौरभ ये बताइए कि आपके बारे में जब लोग सुनेंगे या आपके बारे में जानेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 महीने में सिलेबस आराम से खत्म हो सकता है, 20-20 लेक्चर्स देखे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़े जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपने बोली थी कि मैंने 2 दिन में उपिंदर सिंह खत्म कर दिया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि पहली बार नहीं था उपिंदर सिंह, फिर भी पहली बार को आपने 5 दिन में खत्म किया था। पहली बार मतलब हफ्ता 10 दिन था। वो पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में कुछ आता नहीं है, पहली बार हवा में निकल जाता है। फिर दूसरी वो मेरा लगभग 4th-5th टाइम था, और वो भी था कि मैंने बताया ऐसी थी कि मैंने पढ़ी थी तो मैंने बताया बहुत जगह मार्क कर ली थी। अब ऐसा है नहीं कि मतलब हम लोग हर चीज पे ध्यान देते हैं। 2 दिन का वो ऐसा था कि ना कि मतलब मैंने रिवीजन एक ओवरव्यू पूरा कर लिया था। हाँ। कि अब मुझे लगा कि अब मैं उपिंदर सिंह नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको खत्म करते हैं। लाइक मैंने 2 दिन पूरा रिवीजन इंसिडेंट को दिया उपिंदर सिंह के तौर पे, तो मैंने उसको पढ़ ली। क्योंकि ये कहना ज्यादा हो जाएगा कि 2 दिन में उपिंदर सिंह पढ़ ली, बहुत ज्यादा। रिवीजन के तौर पे मैंने 2 दिन ही उपिंदर सिंह 8-10 घंटे में कर ली। बहुत बढ़िया। सौरभ ये बताइए कि एक बेसिक बच्चे के बारे में हम बात करते हैं जो अभी हिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं है, ठीक है, एकदम जीरो से बताइएगा। अगर कहीं द हिस्टोरिका का जरूरत है तो वो भी बताइएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। कोई बुक्स की जरूरत है तो बताइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, कोई पाबंदी नहीं है। एक बच्चा जो हिंदी ऑनर्स का है, सोशियोलॉजी ऑनर्स का है, मान लीजिए कि जर्मन ऑनर्स का है, और वो जो है वो शिफ्ट कर रहा है हिस्ट्री में, उसकी रुचि है कि हाँ ठीक है यार, मुझे थोड़ा सा जानना अकबर कौन है और अशोक कौन है, क्लाइव कौन है, और तब वो एंट्री करता है हिस्ट्री में। क्या उसका एक मॉड्यूल होना चाहिए, खुद को उसको कितना समय देना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, एकदम जीरो से बताइएगा। बिल्कुल पहले तो ये होना चाहिए कि हिस्ट्री को एक मतलब नॉलेज के तौर पे पढ़ रहा है या कुछ करना चाहता है। लाइक मतलब हिस्ट्री मतलब आगे यूपीएससी करना, ये भी हो सकता है कारण है, या फिर आपको सच में मन, लाइक मेरा तो मतलब मन था कि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। परफेक्ट। और फिर अगर आपको सच में हिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जो कुछ ऐसी किताबें जो स्टैंडर्ड है, जैसे सबसे पहले तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो आर.एस. शर्मा आपने पढ़ी ली एनसीईआरटी, रूमिला थापर, कुछ लोग बोलेंगे किताबें अच्छी नहीं है, बट हम लोग को सब पढ़ना चाहिए। जब तक हम लोग सबका व्यू नहीं जानेंगे, अपना व्यू नहीं बना पाएंगे क्या है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, फिर मॉडर्न में वो है बिपिन चंद्रा, फिर मेडिवल में तो सतीश चंद्रा गाइड, वो बेस्ट बुक। फिर एंशिएंट में आ सकते हैं तो पंडित नीलकंठ शास्त्री, आर.एस. मजूमदार, उसमें बहुत सी किताबें हैं। तो उसमें मेरे लिए तो मेरा फेवरेट उपिंदर सिंह था। बहुत लोग उसको लेंदी बोलते हैं, बट आपके पास टाइम है, कुछ नहीं है, पढ़ सकते हैं। नहीं, ये हमने बुक्स ले लिए, कितना समय हमारे पास होना चाहिए और कितना समय ईच बुक को देना चाहिए अगर हम एमए हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं? तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आने वाले एंट्रेंस का टाइम अभी कितना दूर है। ठीक, मान लीजिए कि 3 महीने 4 महीने बचा हुआ है। जैसे अगर हम लोग अगर अभी से लेंगे कि अभी से मुझे अगले साल लेना है, ठीक, तो बहुत इजीली कर सकते हैं यार। मतलब आप अगर हर दिन 2-3 घंटे ही पढ़ेंगे, नाइस, हाँ, तो आपका अगले साल अभी से मतलब 236 का उससे ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2-3 महीने बचे हैं तब तो आपको और आपको अगर हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट भी नहीं है तब बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके आगे बताइए। बुक्स हमने ले लिए, बुक्स हमने पढ़ लिया, उसके आगे का प्रोसेस क्या है? मान लीजिए कि 1 महीने बचे हैं, 1.5-2 महीने बचे हैं, फिर अब क्या करना है? 1.5-2 महीने बचे हैं और आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो यही है कि स्टैंडर्ड बुक को एक बार रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस में जो गलत ऑप्शन है उसको भी देखिए कि ये गलत क्यों है और इसको लेके सही क्या हो सकता है। और 1.5-2 महीना में मतलब मैं फ्रैंकली बोलूंगा बहुत मुश्किल है अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो अगर आपको सच में अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और एक मैं बोलूंगा कि कभी ये नहीं समझना कि हमको सब आता है। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, लाइक कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकता है, सर भी हो सकते हैं, कोई भी, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि आपको ये नहीं पता रहता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग को ये पता रहता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को ये नहीं पता रहता है कि क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग को क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात, और किस चीज में दिमाग नहीं फोड़ना चाहिए।
ठीक है, ये बताइए कि आपके लिए मोटिवेशन का साधन क्या था? आप मतलब ऐसे होता था कि जैसे लोग मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आईएएस की एंट्री वाली वीडियो देखते हैं, तो मेरा आप मेरा मेरा मोटिवेशन मैं खुद हूँ। आप खुद थे? हम ना कभी किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़े हैं हम्म। जिंदगी में, ना मैंने कभी किसी का मोटिवेशन सुना है। मुझे मोटिवेशन फालतू लगता है। हाँ दूसरा कोई कुछ बोला, हम लोग चढ़ गए, हाँ। 10 मिनट तक वो 10 मिनट 1 घंटा चढ़ा ही रहा, हम लोग पढ़े, फिर एक घंटे बाद हाँ यार। हाँ। अच्छा, सबसे डिप्रेस्ड मतलब डे कौन सा था जब आपको लगा कि यार आज तो एकदम पढ़ने का मन नहीं हो रहा? उस दिन आपने कितना पढ़ा था? उस दिन 3-4 घंटे। 3-4 घंटे? तो क्या मतलब ऐसे अरे मुझे क्या फीलिंग थी? और मतलब मेरा डिप्रेशन का बोलूँ, अगर मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं बता बुक पढ़ता हूँ। अगर डिप्रेस है तो लगता है कहीं ना कहीं दिमाग को लगाना चाहिए, और सबसे अच्छी जगह किताब है। और जब खुश होते हैं तो खुश होते हैं तो बुक पढ़ते हैं? नहीं, खुश होते हैं तो मूवीज, मुझे मूवीज बहुत पसंद है देखना। ओके, तो मूवीज में आपकी मैं कौन सी? पेपर के बीच में भी हर दिन 1-2 मूवी देख लेता था। मुझे मतलब मूवीज देखना, जो लोग बोलते हैं मूवीज फालतू में, उनको पता नहीं तुम फालतू हो। अच्छी मूवीज देखने से मतलब मुझे लगता है कि क्या है, कुछ सजेशन दे दीजिए, 5 जैसे मूवीज का सजेशन, हॉलीवुड और मैं- बॉलीवुड का दे दीजिए बच्चों को। अगर हॉलीवुड मूवी बोलेंगे तो सबको वर्ल्ड वार 2 पे बता मूवी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत मिसकॉन्सेप्शन है वर्ल्ड वार 2 क्या है। ठीक है। सबसे पहले दे बता सिंडलर लिस्ट, दे सिंडलर लिस्ट सबसे बेहतरीन मूवी है। फिर जोजो रैबिट, ओके। फिर बोलेंगे शॉशैंक रिडेम्पशन। रिडेम्पशन। हाँ। फिर टाइटैनिक जैसे मूवी नहीं। टाइटैनिक नहीं देखना। और अगर इंडियन मूवी करेंगे तो सब हमेशा बोलते हैं 3 इडियट्स, बट मुझे मतलब ठीक है ओके। उसके अलावा मुझे इंडियन मूवीज में तो लगती है साउथ की एक मूवी है जन गण मन। अच्छा, ओके। वो हम लोग को आँख खोलने वाली मूवी है। वो मैं Okay. पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आँख खोलने वाली मूवी है। और ये सारी मूवी ऐसा नहीं आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेगी, ये मेरा अपना है कि यार हम लोग कुछ नया जानते हैं, सीखते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि मूवीज कितनी इंपॉर्टेंट है देखना, नॉलेज के तौर पे नहीं, एक अच्छे इंसान बनने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप YouTube पे क्या क्या चीजें देखते थे? और आपका जैसे आपने बताया कि आपने विष्णु सर और मेरी क्लासेस लगभग आप 2 से 3 बार आप देख गए, 10-10 वीडियोस आप देखते थे, ठीक है? तो इसके अलावा और क्या चीजें आपकी मतलब रही हैं जो आप देखते थे? जैसे आपका जैसे मान लीजिए गाना सुन लिया, या केवल हिस्ट्री ही आपका चलता रहा? गाना मैं नहीं सुनता। ओके। हाँ, हिंदी गाने तो बिल्कुल क्या हिस्ट्री नहीं, मतलब गाने में इसलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे गाना सुन के पढ़ने की आदत नहीं है। ओके। क्योंकि मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ गाना सुन के पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं गाना सुनूंगा तो उसको गुनगुनाऊंगा, फिर वो पढ़ाई तो बस नाम के सामने खड़ी है किताब, वो हमको बोल रही बेटा हमको बंद कर दो। तो मैं गाना सुन के नहीं पढ़ता हूँ। अगर मेरे को सुनना होता है तो हाँ ट्यून सुन लेता हूँ। और अगर यूट्यूब पे पूछेंगे हिस्ट्री के बारे में तो हर वो फालतू चीज़ देखता हूँ जो सब देखते हैं, जैसे लाइक शॉर्ट्स। हाँ, क्योंकि कोई लगातार पढ़ भी तो नहीं सकता ना, नहीं पढ़ सकता। 8-9 घंटे तो बीच बीच में चलता है हर एक फालतू चीज़ जो सब देखते हैं। ट्रैक्टर से खुदाई, जैसी से खुदाई, और इसी से भी खुदाई देखता हूँ। फिर फालतू क्रिकेट, फालतू क्रिकेट का आईपीएल का शौक है आपको? इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ज़िंदगी में इस बार सबसे ज़्यादा मतलब मैंने हर एक आईपीएल की मैच देख ली है। अच्छा। कौन आपका फैन कौन सी टीम बनी है? 2 टीम होती है, उसमें से एक मेरी फैन होती है। आरसीबी और अच्छा वो हर मैच। क्योंकि मुझे हर मैच देखना है, हाँ, तो एक टीम बना लेता हूँ, हाँ ये मेरी टीम है, बहुत बढ़िया। आगे वाली opponent टीम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसी चीज बताइए जो बच्चों को मोटिवेट कर सके। आपको तो पसंद नहीं है मोटिवेशन, लेकिन ऐसा क्या है जो मैंने ये नहीं बोला कि मोटिवेशन मुझे पसंद नहीं है। आपको वो क्षणिक जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता कि तुरंत जो है वो? हाँ, मोटिवेशन आपका होना चाहिए कि लाइक आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं कुछ समय बाद। बहुत अच्छी बात। क्या आप वहीं पर देखना चाहते हैं जहाँ आप हैं? बहुत सुंदर बात। या मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और करना है, आपको उसके लिए लड़ना चाहिए कि यार मुझे जो करना है, मतलब किसी को यूपीएससी करना है, और उसको ये देखना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पे हूँ क्या उससे मेरे को यूपीएससी हो रहा है। लाइक मेरा ये है कि मुझे मतलब हिस्ट्री में पढ़ना है, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार मतलब कोई प्रोफेसर्स अगर मुझे हिस्ट्री के मिले अच्छे, बीएचयू के, जेएनयू के, डीयू के, अब मुझे कहीं पर ही मिला, अब मुझे लगता है कि अच्छा ही मिलेगा। तो लगता था कि नहीं है मतलब कोई सर रहेंगे ऊपर से तो शायद अच्छा गाइड करेंगे। तो मेरे लिए ये मोटिवेशन था कि मैं चाहता था कि मुझे अच्छा गाइडेंस मिले मास्टर्स में हिस्ट्री। मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं अच्छा करूँगा
तो मुझे अच्छा गाइडेंस मिलेगा कॉलेज में। मोटिवेशन तो जरूरी है लेकिन वो अंदर से आनी चाहिए। ये नहीं कि बाहर से सुन के एक डोज ले लिए, 2 दिन बाद फुस, ये 2 दिन का 2 घंटे बाद फुस। मोटिवेशन जरूरी है, इंटरनल होनी चाहिए, बहुत एक्सटर्नल नहीं। बहुत बढ़िया। आगे आप क्या करना चाहते हैं सौरभ, आपकी क्या गोल? अगर मेरा तो मैंने जेएनयू में एंशिएंट हिस्ट्री लेने का। ठीक, मिल गया आपको? और अभी कैसे कह सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट मुझे मतलब उम्मीद है कि मुझे मिल जानी चाहिए। ठीक, उसके बाद मेरा ये है कि मैं मतलब वहाँ पे जैसा रहेगा उसके हिसाब से बताते हैं। यहाँ पर सब बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा होना चाहिए। फिर वहाँ पे देखते हैं मैं कितना एक्सप्लोर कर पाता हूँ चीज़ों को। बहुत बढ़िया। आप बहुत दूर की नहीं सोचते हैं क्या? जैसे मुझे आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ऐसे कुछ गोल्स आपके? ऐसे गोल वो ज़्यादा है नहीं, एंजॉय करना है बस। एंजॉय करना है, बहुत बढ़िया। द हिस्टोरिका के बारे में अगर कुछ आप बोलना चाहें अपनी जर्नी को लेकर के, तो आप बोल सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा होता, मेरे 180-90 आते हैं। मैं मतलब दिल में हाथ रख के बोल सकता हूँ कोई, क्योंकि जो मेरे संग हुआ है, मैं अगर मैं उसको झूठ बोलूँगा नहीं मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ 200 ऐसे ही ले आता, नहीं। मेरे मतलब 180-90 आते हैं फ्रैंकली। तो मेरा जो 40-50 नंबर का जो एक एज वाला गैप है, इस प्लेटफॉर्म की वजह से मिला है। बहुत बढ़िया। लाइक मुझे कुछ मटेरियल मिले अच्छे पढ़ने के लिए, अच्छे क्वेश्चन वाले लेक्चर वीडियो मिले मुझे, मतलब अच्छे क्वेश्चन आंसर वाले। तो हाँ, अच्छा, काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को चाहिए कि किसी को फॉलो करे जो इन सब चीज़ों में मतलब जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो हम आ गए हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव पे। अब मैं चाहूंगा कि विष्णु सर को इनवाइट करूं, और सर जो है वो मिठाई लेकर के आए हुए हैं ताकि सौरभ का जो है मुंह मीठा कराया जा सके। और इस जो बच्चा है जिसका सपना जो है वो कई लोग देखते हैं, और दूसरा वाला निकाल लीजिएगा ना, दूसरा वाला उसमें है ना। तो इस पूरे जर्नी को जो है वो एक तरह से स्वीकार्यता देते हुए 236 नंबर, 300 में से 236। और अच्छा, पेपर के लेवल पे तो हमने बात नहीं किया, पेपर का लेवल कैसा था ये बताइए। लास्ट ईयर तक जैसा ही था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ऑफ द ट्रैक थे। मतलब 12-13 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मेरे मन में था कि मेरे को 220 लेके आना है और मैं सेफ स्कोर पे हूँ। तो मैंने 220 स्कोर तक मुझे लगा कि मैंने आना है, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि मैं एक सेफ स्कोर पे आ चुका हूँ, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। ठीक है, पेपर लास्ट ईयर जैसा ही था, लेकिन ये कह सकते थोड़ा सा शायद स्लाइटली टफ कर सकते हैं, पर उतना भी नहीं था कि मतलब। अच्छा, 24 वाला पेपर अगर आप दे रहे होते तो कितना स्कोर किया होता आपने? जो चीज मैंने दी उसके बारे में कैसे। चलिए, नाइस आंसर। इसी आंसर के साथ मैं विष्णु सर को जो है वो इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आए और आकर के जो है वो सौरभ को मिठाई खिला करके इनको शाबाशी दें। हाँ सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सौरभ आपको। ये जो परिणाम है आपका मेहनत, आपके माता पिता का आशीर्वाद और हमारा साथ का जो है ना, ये परिणाम है। आप अगर मेहनत नहीं किए होते तो शायद इतने अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए होते। और रही बात सीयूईटी पीजी टॉपर्स की, रैंक 1 की, तो काफ़ी सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर के कोई बातचीत करनी है नहीं, क्योंकि एनटीए ने अभी टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं करी है। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग आगे देखेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इतना मेहनत किए, और इससे पहले भी कई बार हम लोग ऑफ कैमरा मिल चुके हैं, तो हम आपका मुंह मीठा कर दें ताकि आप ऐसे ही आगे भी ज़िंदगी आपकी मिठास बनी रहे, आप जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त करें। हमारी यही कामना रहेगी ईश्वर से। तो सर इसको पकड़िएगा। सबसे पहले हम सौरभ को थोड़ा सा, अरे ये आपका है। चलिए बाद में खा लीजिएगा। बहुत बढ़िया, लाइए मैं भी सौरभ को खिला देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो और खूब आगे बढ़ें आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ कुछ और कहना चाहेंगे आप, या फिर एंड किया जाए? थैंक यू। चलिए, हाँ, तो ये जो इंटरव्यू सेशन है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप आएँ द हिस्टोरिका के ऑफिस पे, आपने द हिस्टोरिका से पढ़ाई किया है, किसी भी प्रकार का लाभ लिया है, तो आप आएँ, हमसे बातचीत करें, ताकि आपके आने वाले जूनियर्स जो हैं उनको हेल्प मिल सके। और साथ ही अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा जो गूगल फॉर्म का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, फॉर्म को भर दीजिए। जल्द ही क्लासेस शुरू होंगी और फिर से जो है अगले सेशन की तैयारी शुरू कराई जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।